नक्सलियों का काल नरपत सिंह राजपुरोहित। बाड़मेर। नक्सलियों का काल कहलाते हैं नरपत सिंह राजपुरोहित। इन्हें देखते ही नक्सलवादियों की रूह कांप उठती है। बाड़मेर जिले के ढोक निवासी नरपत सिंह राजपुरोहित सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट हैं। इन्हें अदम्य साहस एवं पराक्रम के लिए राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया। बाड़मेर के नरपत सिंह राजपुरोहित को राष्ट्रपति पुलिस पदक के साथ 6 लाख रुपए नकद, इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में 25 बीघा भूमि अथवा जमीन के एवज में 4 लाख रुपए भी प्रदान किए। बाड़मेर के गांव ढोक निवासी नरपत सिंह राजपुरोहित झारखंड के नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में तैनात हैं। कुछ समय पहले इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर 8 नक्सलियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। झारखंड एवं ओडिशा के नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में नरपत सिंह के खौफ से माओवादी समर्पण कर रहे हैं या फिर वे इलाका ही छोड़ रहे हैं। अभी जो मुझे माननीय राष्ट्रपति की तरफ से जो एक गैलेंट्री पुरस्कार जो रिसीव हुआ है, ये 2018 का एक एनकाउंटर था और रिपब्लिक डे 2020 में इसकी अनाउंसमेंट हुआ था। और जो मेडल्स एंड साइटेशन जो कमेंडेशन रोल है, ये रिसीविंग मैंने अभी एसएसबी के राइजिंग डे 20 दिसंबर 2021 को किया है। जहां मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पर वर्ष 2018 से पहले माओवादियों की बहुत ही मजबूत पकड़ थी और 2018 में कुछ हमारे कुछ फॉर्मेशंस के अंदर कुछ मोटिवेशन कुछ तरीके कुछ किए गए हमारे सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, हमारे माननीय डीजी और आईजी यानी इन सब के द्वारा। तो उसमें एक जो हमारी एक मार्गदर्शक जैसी टीम बनाई गई थी, स्मॉल एक्शन थी, जिसकी कमांड सौभाग्य पुलिस को दी गई थी। उसी टीम का एक वर्ष 2018 के जुलाई माह में एक एनकाउंटर हुआ था। उस एनकाउंटर में 2 माओवादी मारे गए थे और उसी माओवादी टीम का जो एक कमांडर था, स्पेशल एरिया कमेटी का मेंबर, जो कि माओवादी में अफसर माना जाता है, वो, और उसका नाम था बलबीर महतो। 25 लाख का इनामी था। वो हमारे उस एनकाउंटर में जस्ट आमने सामने से वो उसके भाग निकल गया था और फिर माओवादी की पुनः मीटिंग वगैरह में उसने जाके सरेंडर कर दिया। इस एनकाउंटर का इम्पैक्ट इतना हुआ कि उसने सरेंडर कर दिया और सरेंडर उसने गिरिडीह जिला में किया जाके। उसी जो ये एक्शन जो था, मैं और मेरे साथ में जो इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए 10 व्यक्ति बहुत क्लोज बैटल में थे और 4 व्यक्ति जो थे बिल्कुल अपनी जान को खतरे में डाल के आगे तक चले गए थे। तो उस चारों में से एक मैं था। उन चारों को उसी एनकाउंटर के उपलक्ष्य में रिपब्लिक डे 2020 पर गैलेंट्री पुरस्कार की घोषणा हुई थी, जिसको कि अभी एसएसबी राइजिंग डे 20 दिसंबर 2021 में रिसीव किया। तो उसी का सम्मान था। वो उस इलाके का एरिया कमांडर था जो मरा था और दूसरा था उसके बगल वाले एरिया का एरिया कमांडर था। दोनों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। लेकिन वो सिर्फ दोनों की जो न्यूट्रलाइजेशन था वो नहीं, इवन उनसे ऊपर की उनका जो बड़ा माओवादी कमांडर जो था, वो जो सरेंडर कर गया। मतलब जिस तरीके से वो पिछले लंबे समय से वहाँ आज़ाद होकर घूम रहा था और लोगों को जिस तरीके से डरा धमका रहा था, लेवी वसूली और इलीगल गतिविधियाँ जो कर रहा था, उस एनकाउंटर्स ने उनके कमांडर्स को ही धराशायी कर दिया। मतलब वो मरा नहीं, लेकिन वो सरेंडर कर देना एक बहुत बड़ी हार होती है उसकी। उसका जो इम्पैक्ट जो था, उस इम्पैक्ट में सिर्फ जो 2 किल हुए उसको न माना जाए, इवन उनका जो कमांडर जो सरेंडर किया वो भी उसके अंदर शामिल होता है। और उसके बाद में माओवादी बैकफुट पे भी आने लगे। देखो ऐसा है कि भारतीय सेना जो है उसकी एक बहुत ही पुराना एक उसका वार हिस्ट्री है उनकी, और बहुत बड़े उनके गैलेंट एक्ट्स हैं और हम सब उनका आदर और कद्र करते हैं। और लंबे समय से हमने किताबों में, आम कल्चर में, लोगों में ये सिखाया गया है कि सेना है, और जो कैमोफ्लाइज जो यूनिफॉर्म होती है वो सेना के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए आम लोगों को इतनी ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं है, इसलिए वो हर एक कार्य जो होता है उसका क्रेडिट सेना को दे देते हैं। अब धीरे धीरे लोगों को जैसे जानकारी प्राप्त हो रही है, तो उसमें वो सीएपीएफ के रोल को भी अब लोग मानने लगे हैं तथा उसका जो उनका ड्यू है आम पब्लिक की तरफ से वो मिलने लग गया है। जो है वो गरीब है, गरीबी ज़्यादा है, लोगों के पास में रोजगार नहीं है, लोग शिक्षित नहीं है। और जब वो जंगलों में रहते हैं तो उनके घर पे जब माओवादियों का जो दस्ता टोली घूमने आता है तो उनको लगता है कि यही भारत की सेना है, तो वो शौक में ही उसको ज्वाइन कर लेता है। और जब शौकिया तौर पे ज्वाइन करता है और हथियार वगैरह मिलता है शौकिया तौर पे तो ले लेता है, और बाद में उससे एक आधा क्राइम हो जाता है, फिर बेचारा वो ऐसा फंस जाता है कि वो उस संगठन को छोड़ भी नहीं पाता है।